वेलकम बैक व्यूवर्स इन अनदर वीडियो ऑफ टैली प्राइम। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परचेज एंड सेल बिल फॉर अ गारमेंट शॉप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक शोरूम के नाम से एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो शोरूम का नाम दिया है वो है फैशन मेकर। तो इसका एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस रहेगा शोरूम का। देन स्टेट, और यहाँ पर जो भी पिन कोड आप डालना चाहते हैं वो पिन कोड आप एंटर करा देंगे। इसी तरह से अगर आप टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स ये सभी चीज़ें एंटर कराना चाहते हैं तो आप एंटर करा सकते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देंगे कंपनी को। और यहाँ से हमें क्या करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। तो जीएसटी को एप्लीकेबल किया मैंने। यहाँ से मैं अपना जीएसटी नंबर डालूंगी, जो भी मेरा 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ एंटर करूँगी। देन उसके बाद सेट ऑर्डर डिटेल को मुझे येस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। आप HSN नंबर छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी को आप टैक्सेबल करेंगे और जो टैक्स रेट है इंटीग्रेट से 12 डालना है और सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो व्यूवर्स यहाँ पर ये होता है कि अगर आप 1000 से कम प्राइस के क्लोथ्स में डील कर रहे हैं तो जीएसटी आपकी 5% एप्लीकेबल होगी। अगर आप 1000 से ऊपर या रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रहे हैं तो आपकी जीएसटी 12% एप्लीकेबल होगी। इसी तरह से अगर आपका जीएसटी के ऑप्शन सारे नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर F12 करेंगे और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को आप यस कराएंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने शोरूम के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली और जीएसटी को एप्लीकेबल कर लिया है। तो इसके बाद हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। तो क्रिएट में जाएंगे तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे ग्रुप्स। तो हम अपने शोरूम में क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं, मान लीजिए मैं शर्ट, पैंट और कोट में डील करने वाली हूँ। तो ये आपके शोरूम के हिसाब से होगा, जो भी आप गारमेंट में डील करना चाहते हैं तो उस तरह से आप ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा स्टॉक आइटम मुझे क्रिएट करने। तो यहाँ पे मैं क्या क्या स्टॉक आइटम क्रिएट करूँगी, मैं जॉन प्लेयर्स के नाम से शर्ट में डील करना चाह रही हूँ और अंडर मैं इसे डाल देती हूँ शर्ट और यूनिट ऑल्ट सी करेंगे। अगर आप रेडीमेड में कर रहे हैं तो आप पीस और नंबर जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और इसी तरह अगर आप फैब्रिक में डील कर रहे हैं तो आप इसे मीटर डालेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट है जॉन प्लेयर के नाम से पैंट। मैं इसे पैंट के अंदर डाल देती हूँ, यूनिट डाल देती हूँ और इसे एक्सेप्ट करा दूंगी कंट्रोल ए से। इसी तरह से मैं रोडस्टार, इसे पूरा लिख लेते हैं, शर्ट, स्पेस नहीं दिया, और इसे शर्ट के अंदर डाल देते हैं और इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। इसी तरह हम रोडस्टार पैंट और इसे पैंट के अंदर डाल देते हैं और इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो इसी तरह से हम इंडियन कोट और इसे कोट के अंदर डाल देते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल ए से। अब मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं डाली, पेज अप कर लीजिए। तो मैं इसकी यूनिट डाल देती हूँ यहाँ पर, इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। इसी तरह ब्लैक बेरी कोट और इसे कोट के अंदर डाल देती हूँ और यहाँ पर यूनिट कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो ये हमारे स्टॉक आइटम जो है क्रिएट हो गए। इसी तरह हम बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर्स हमें जीएसटी के चाहिए उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं CGST
जिसे मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर डालूँगी और जीएसटी कर देती हूँ। यहाँ से सेंट्रल टैक्स करते हुए एक्सेप्ट करा दूँगी। इसी तरह SGST, तो यहाँ पर इसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी और इसे स्टेट और इसे एक्सेप्ट करा दूँगी। तो ये मैंने 2 टैक्स थी जो क्रिएट कर लिए। इसके बाद हम बाकी जो लेजर्स हैं वो वाउचर में ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले F9 हम परचेस करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, आप जिस डेट को परचेस कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डालेंगे। देन पार्टी नेम Alt+C करते हैं, XYZ, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर है मेरा और इसे मैं रेगुलर में रखते हुए उसका 15 डिजिट का जीएसटी नंबर डाल दूँगी और इसे एक्सेप्ट करा दूँगी। तो कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेते हैं इन सभी चीज़ों को। और परचेज में हम परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम इसे गुड्स कर लेते हैं और कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो क्या क्या आइटम आपने परचेज करनी है, मान लीजिए जॉन्स प्लेयर की शर्ट है, 100 यूनिट मैं परचेज करना चाहती हूँ, तो शर्ट का प्राइस मैं डाल देती हूँ 600। इसी तरह मैं जॉन्स प्लेयर की पैंट को परचेज करना चाहती हूँ, यूनिट 100, इसका मैं प्राइस डाल देती हूँ 800। और इसी तरह मैंने यहाँ पर रोड स्टार का बनाया है, तो 100 यूनिट और 500। तो जो भी स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट करे हैं मैं सभी के लिए परचेज में से डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम बना लिए, अपने वाउचर्स में डाल दिए हैं। यहाँ पर मैं CGST और SGST को एंटर करा देती हूँ। तो देखिए आप टैक्स जो आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया है। आप इसे यहाँ से नो कर लीजिएगा और कंट्रोल S से एक्सेप्ट करा लीजिएगा। आप इसे देखना चाहते हैं या प्रिंट निकालना चाहते हैं तो पेजअप कीजिएगा, Alt+P कीजिएगा। यहाँ से आप इसे एंटर करते हुए प्रीव्यू में जाके आप इस बिल को देख सकते हैं। तो ये था हमारा परचेज बिल। अब इसी के बाद हम करते हैं सेल की एंट्री। तो करना पड़ेगा F8। यहाँ पर हम पार्टी नेम तो Alt+C करते हैं, ABC, जो भी आपके कस्टमर्स हैं या आपकी पार्टी है तो आप उनमें उनके लेजर्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सन्ड्री डेप्टर्स, यहाँ से मैं इसको कंज्यूमर के अंदर डाल देती हूँ और कंज्यूमर तो मुझे इसका GST नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, कंट्रोल A कर लेते हैं। Alt+C, सेल में हम सेल का लेज़र जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से अगेन हम गुड्स कर देंगे और इसे एक्सेप्ट। तो इसी तरह से जो प्रोडक्ट आप सेल आउट करना चाहते हैं तो उन प्रोडक्ट्स के नंबर और यहाँ पर उनका प्राइस जो है आप एंटर करेंगे। इसी तरह से तो यहाँ पर हम CGST और SGST को एप्लीकेबल करा देंगे। और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। न्यू रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर के लिए आप कस्टमर का नाम के साथ उसका इनवॉइस या बिल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप सेल ऑर्डर देखना चाहते हैं तो पेज अप कीजिए, Alt+P कीजिए, तो यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल वाउचर की आपकी एंट्री आ गई है। यहाँ पर आपके GST किस % से एप्लीकेबल हुआ है, क्या आपके स्टॉक आइटम्स हैं, आपके कस्टमर्स की डिटेल जो भी आपने डाली होगी वो सभी इस बिल पर आ जाएगी।
इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले में आइए, यहाँ पर आप इन्वेंट्री बुक के अंदर आइए तो आप स्टॉक आइटम की डिटेल्स को देख सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक ग्रुप समरी आप देख सकते हैं, किस तरह से स्टॉक समरी आपकी है। और स्टॉक समरी के अंदर आपको ये भी पता चल सकता है कि कितनी यूनिट्स आपके पास बची हुई हैं। तो इसी तरह से स्टॉक कैटेगरी ग्रुप समरी में आप जाएंगे, प्राइमरी के अंदर भी आपको सारी कैटेगरी वन टाइम पे शो कर देगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा परचेज एंड सेल बिल फॉर अ गारमेंट शॉप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय व्यूअर्स।